गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन बहुविकल्पीय प्रश्न। एसआई पद्धति में जी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, गुरुत्वीय नियतांक किस संकेत से व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए स्मॉल जी, ऑप्शन बी कैपिटल एम, ऑप्शन सी कैपिटल जी, ऑप्शन डी कैपिटल के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कैपिटल जी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, एसआई पद्धति में भार का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी ms-2 की पावर, ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। प्रश्न क्रमांक चौथा, यदि किसी पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए u बराबर 100 ms-1, बी ऑप्शन नंबर बी है u बराबर 9.8 ms-1, ऑप्शन नंबर सी है u बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी है u बराबर 1/2। इसका सही उत्तर है u बराबर 0। प्रश्न क्रमांक पांचवा, जी तथा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर ए जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी जी बराबर जी एम आर स्क्वायर और जी बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन जी और जी बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन एम। सही उत्तर है ए जी बराबर जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक छठवा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? नंबर ए 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ की पावर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻10 की पावर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻⁴ की पावर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻19 की पावर किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻⁴ की पावर। प्रश्न क्रमांक सातवां, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 की पावर एम, ऑप्शन नंबर बी 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ की पावर एम, ऑप्शन नंबर सी 4.6 मल्टी 10 की पावर 6 एम, ऑप्शन नंबर डी 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ की पावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक आठवां, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा। ऑप्शन नंबर ए WM इक्वल GRm² अपॉन MM मल्टीप्लाई M, ऑप्शन नंबर बी WM GMM मल्टीप्लाई R² M अपॉन M, ऑप्शन नंबर सी WM इक्वल GR का स्क्वायर M मल्टीप्लाई M अपॉन MM, ऑप्शन नंबर डी WM अपॉन G मल्टीप्लाई MM मल्टीप्लाई M अपॉन R का स्क्वायर M। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आठवीं का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 9वां, गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर समान होता है, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर कम होता है, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पर कम होता है, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवों से भूमध्य की ओर बढ़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पर कम होता है। प्रश्न क्रमांक 10वां, गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि कैपिटल जी का मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की त्रिज्या व द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की त्रिज्या व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की त्रिज्या व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 11वां, पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी से किस प्रकार जुड़ा रहता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व, ऑप्शन नंबर बी पवन, ऑप्शन नंबर सी बादल, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र। सही उत्तर है ए गुरुत्व। प्रश्न क्रमांक 12वां,
गुरुत्वाकर्षण का नियम किन किन के मध्य गुरुत्वीय बल प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल पृथ्वी एवं बिंदु के मध्य, ऑप्शन नंबर बी केवल पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, ऑप्शन नंबर सी समान द्रव्यमान वाले किन्हीं दो पिंडों के मध्य, ऑप्शन नंबर डी केवल दो आवेशित पिंडों के मध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 13वां, स्मॉल जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या आकाश में? इसका सही उत्तर है ए ध्रुवों पर। प्रश्न क्रमांक 14वां, न्यूटन का नियम किसने दिया? न्यूटन, केपलर, पास्कल या गैलीलियो? इसका सही उत्तर है ए न्यूटन। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवे का ए, छठवें का सी, सातवें का बी, आठवें का बी, नौवीं का सी, 10वें का डी, 11वें का ए, 12वें का सी, 13वें का ए, 14वें का ए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को खाली स्थान कहते हैं? उत्तर है गुरुत्व। प्रश्न क्रमांक 2, गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर खाली स्थान होता जाता है? उत्तर है कम। प्रश्न क्रमांक 3, गुरुत्व बल का मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर खाली स्थान होता जाता है? उत्तर है घटता जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, किसी वस्तु का खाली स्थान वह बल जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है? इसका सही उत्तर है भार। प्रश्न क्रमांक 5, कैपिटल जी का वर्तमान मान्य मान क्या है? उत्तर है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 Nm² Kg-2। प्रश्न क्रमांक 6, सामान्यतः स्मॉल जी का मान क्या है? उत्तर है 9.8 ms-2। प्रश्न क्रमांक 7, खाली स्थान ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? उत्तर है न्यूटन ने। प्रश्न क्रमांक 8, 1 किलोग्राम भार खाली स्थान न्यूटन के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है 9.8। प्रश्न क्रमांक 9, घनत्व का SI मात्रक है Kg-ms-m Kg-m-3 की पावर। प्रश्न क्रमांक 10, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को खाली स्थान कहते हैं? उत्तर है घनत्व। प्रश्न क्रमांक 11, किसी वस्तु का खाली स्थान सभी स्थानों पर एक समान रहता है? उत्तर है द्रव्यमान। प्रश्न क्रमांक 12, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को खाली स्थान कहते हैं? उत्तर है दाब। सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक 1, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 ms-2 होता है? उत्तर है सत्य। प्रश्न क्रमांक 2, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 होता है? उत्तर है सत्य। तीसरा है, हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुलाक का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया? ऑप्शन नंबर 3 है सत्य। प्रश्न क्रमांक 4, वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता? उत्तर है सत्य। 5वां है, गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड से संबद्ध न हो? 5वां सत्य। 6वां है, किसी वस्तु का द्रव्यमान भार, द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात के बराबर होता है? 6वां असत्य। 7वां है, किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु द्रव्यमान सही होता है, स्थिर रहता है? उत्तर है सत्य। 8वां है, सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबोने पर उत्प्लवन बल का अनुभव करती हैं? उत्तर है सत्य। प्रश्न क्रमांक 9, जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं? उत्तर है असत्य।